Plaza, subscribe to my channel and press bell icon first. सभी छात्र छात्राओं को शुभाशीष। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपनी नई वीडियो के साथ। बच्चों, इससे पहले आपने देखा था मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड किया है। मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन की यूनिट को आपको पढ़ा रहा हूं और इसमें हम लोग 2 वीडियो को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी क्रम में तीसरी वीडियो को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अपने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हेलो एल्केन के बारे में बताया था। मैंने आपको डिस्कस किया था कि मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन को 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ाऊंगा और आज इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले हेलो एल्केन से स्टार्ट किया। हेलो एल्केन के बारे में मैंने आपको बताया। अपनी दूसरी वीडियो में बच्चों मैंने आपको हेलो एल्केन के नामकरण के बारे में बताया और इसी श्रृंखला में आज अपनी इस तीसरी वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे इसकी जनरल प्रिपरेशन मेथड को पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो का जो टॉपिक है बच्चों, मैं यहाँ पर इसको पॉइंट आउट करता हूँ। जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वह रहने वाला है जनरल। आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी पर नोट भी करते रहना। जनरल प्रिपरेशन मेथड, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है बच्चों वो यही है, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का निर्माण हम लोग किस तरह से करेंगे? हेलो एल्केन का मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। मैंने आपको बताया भी था कि जो हेलो एल्केन है इसको हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो हम लोग इसके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं, इसके निर्माण के विभिन्न मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से गत वर्षों में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, इसीलिए मेरे साथ मैं जितनी भी विधियां आपको इसके निर्माण की बताऊं उन सभी विधियों को आप लोग अपने कॉपी पे बहुत बढ़िया करके आप लोग लिखेंगे, उसके नोट्स आप बनाएंगे। ऐसा करने से आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज भी मिलेगी और आने वाले बोर्ड के एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेथड कौन कौन से होंगे इसी क्रम में बच्चों, मैं सबसे पहले जो मेथड आपको बताने वाला हूँ, जो सबसे पहला मेथड मैं आपको इसके निर्माण का बताऊंगा बच्चों, वह औद्योगिक निर्माण है। वह कौन सा निर्माण बच्चों है? औद्योगिक निर्माण है। औद्योगिक निर्माण से मेरा मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। हम लोग बच्चों औद्योगिक निर्माण पढ़ेंगे सबसे पहले। औद्योगिक निर्माण से मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इंडस्ट्रियल मेथड बच्चों 2 प्रकार के मेथड हुआ करते हैं। एक मेथड आपका लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला निर्माण और दूसरा मेथड आपका औद्योगिक निर्माण जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अगर हम लोग अध्ययन और अध्यापन के लिए किसी चीज़ की जांच पड़ताल के लिए अगर किसी चीज़ को हम लोग बनाते हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए किसी चीज़ का सैंपल बनाना होता है, तब बच्चों हम लोगों को लैब मेथड की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसी चीज़ को हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर अगर विकसित करना है तब बच्चों हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड का सहारा लेते हैं। तो इसका जो औद्योगिक निर्माण है उसमें क्या होता है बच्चों, मैं बता दूं। इस औद्योगिक निर्माण को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे बच्चों, मैं बता दूं। इसका एक नाम और भी है और वो नाम क्या है? वह नाम है बच्चों एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजनीकरण या जो एल्केन का हैलोजनीकरण की जो प्रक्रिया है बच्चों वह इंडस्ट्रियल मेथड है। आप लोग इस बात को जान लीजिए। मतलब हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स किस प्रकार का मेथड है? तो बच्चों भाई इंडस्ट्रियल मेथड होने वाला है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
इस एल्केन के हैलोजनीकरण के लिए बच्चों दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको आवश्यकता होगी सूर्य के प्रकाश की। सूर्य का प्रकाश अपने को आवश्यक होता है इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए, और सूर्य के प्रकाश को हम लोग Hµ से शो करते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश हमारे पास में नहीं है तब बच्चों उस कंडीशन पर अपने को उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो या तो बच्चों हमारे पास सूर्य का प्रकाश हो, और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है हमारे पास तो बच्चों उच्च ताप की आवश्यकता पड़ेगी। और उच्च ताप भी लगभग कितना, तो बच्चों नियर अबाउट 400 के बराबर होना चाहिए। लगभग 400 का टेम्परेचर हमारे पास में होना चाहिए। हम लोग इन दोनों कंडीशन पर, चाहे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा उच्च ताप की उपस्थिति में, एल्केन का हैलोजिनेशन करा सकते हैं। क्या रिएक्शन होने वाली है, चलिए हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं। मेरी एक एक बात को आप लोग नोट करते रहना। क्या रिएक्शन होगी, चलिए हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं। बच्चों अगर हम लोग एल्केन, सपोज कीजिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में मेथेन को प्रयोग किया है, और मेथेन का मैं हैलोजिनेशन कराता हूँ, हैलोजनीकरण कराता हूँ, तो मैंने बताया दो चीजों की आवश्यकता होगी। या तो आप तेज प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश आप लोग यूज करें, या फिर उच्च ताप यूज करें। तो मैं यहाँ पर बच्चों दोनों कंडीशंस को लिख देता हूँ, चाहे आप सूर्य के प्रकाश की बात करें अथवा उच्च ताप की बात करें। और ताप भी मैंने कितना बताया बच्चों, नियर अबाउट 400 बताया। दोनों में से किसी की भी आप लोग आवश्यकता, दोनों में से किसी भी चीज को आप यूज कर सकते हैं। बच्चों मेथेन की हम लोग रिएक्शन कराते किसी भी हैलोजन के साथ। मान लेता हूं मैं रिएक्शन करा देता हूं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ में रिएक्शन करा देता हूं। तो ऐसी कंडीशन पर होता क्या है बच्चों, मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताता हूं। मैं इस तरह से मेथेन को लिख देता हूं, CH3.H लिख दिया, और Cl2 को भी बच्चों में इस तरह से लिख देता हूं, Cl.Cl। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बच्चों निर्माण की प्रक्रिया से अवगत करा सकूं। बच्चों उस कंडीशन में होगा क्या, मेथेन मैंने बताया था इससे पहले वाली रिएक्शन में भी बच्चों, मेथेन अपना हाइड्रोजन तुरंत त्याग देगा, और जब ये मेथेन अपना हाइड्रोजन त्याग देगा तब बच्चों यह मेथिल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह किस में कन्वर्ट होगा, यह मेथिल में कन्वर्ट होगा। बच्चों यह मैंने मेथिल लिख दिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो Cl है उसको मैं इसके साथ में ऐड किए देता हूँ। तो ये बच्चों हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा बच्चों मेथिल क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई, हमको बच्चों मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो हाइड्रोजन परमाणु और यह क्लोरीन परमाणु, यह दोनों जुड़ करके बच्चों किसका निर्माण करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यह निर्माण करेंगे HCl। तो इतनी बात क्लियर हो गई। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ कि जब मेथेन का हम लोग क्लोरीनीकरण कराते, चाहे क्लोरीनीकरण करें चाहे हैलोजनीकरण करें, एक ही बात है। हम लोग मेथेन का हैलोजनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर उच्च ताप की उपस्थिति में। तो उस कंडीशन पर बच्चों हमको उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, हमको बच्चों मेथिल क्लोराइड उत्पाद के रूप में मिलता है, जो कि एक एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड को हम लोग हैलो एल्केन भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन के निर्माण की प्रक्रिया पता लग गई होगी। बच्चों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा गया मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए, मुझे कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, भाई क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, भाई क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार से निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे। तो बच्चों जिक्र आता है मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों यह रिएक्शन मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह रिएक्शन इसी रिएक्शन का पार्ट है।
यह रिएक्शन कई बार पूछी गई है कि मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड किस प्रकार बनाएंगे। तो मीथेन का फार्मूला CH4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला बच्चों CCl4। यहाँ हमको जो रिएक्शन प्राप्त करनी है या इसी रिएक्शन जो मैंने अभी बताई इसी में संपन्न होती है। किस प्रकार से होती है आप लोग देखिएगा बच्चों। मैंने अभी आपको बताया था कि मीथेन का अगर मैं हैलोजनीकरण कराऊं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर हम लोग कह सकते हैं उच्च ताप की उपस्थिति में, तो ऐसा कराने पर क्या होगा मैंने आपको बताया था बच्चों भी कि मेथिल क्लोराइड हमको प्राप्त होता है और बच्चों HCl अलग हो जाता है। यह HCl चाहे आप इधर लिखें प्लस में अथवा यहाँ पर माइनस में लिख सकते हैं बच्चों, एक ही बात है। तो हमको यहाँ पर बच्चों क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमको बच्चों मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथिल क्लोराइड हमको बच्चों प्राप्त हुआ। अगर हम लोग बच्चों इसी रिएक्शन को और आगे तक बढ़ाएं और आगे तक कैसे जो मेथिल क्लोराइड हमको प्राप्त हुआ बच्चों, अगर मैं इसकी रिएक्शन बच्चों और अधिक क्लोरीन से करा दूं, क्लोरीन की मात्रा जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे बच्चों रिएक्शंस आगे बढ़ती जाएगी। अगर मैं फिर इसकी रिएक्शन कराता हूं क्लोरीन की अधिक मात्रा के साथ में, तो आप देखिएगा बच्चों क्या प्राप्त होगा। यहां से फिर अभी क्या था, यहां से एक H हटा, एक Cl हटा, HCl मिल गया। उसी तरह से बच्चों यहां से भी फिर से एक H हटेगा, तब बच्चों फिर यहां पर क्या रह जाएगा, CH2 रह जाएगा। यहां से जो H हटता है मैंने उसको यहां पर लिख दिया। हमारे पास Cl कितने हैं, 1 और 2 तीन Cl एटम हमारे पास है। मैं 2 यहां पर ऐड करूंगा और 1 Cl मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, तो देखिए फिर से हमको HCl प्राप्त हुआ अलग से, और हमारे पास पहले मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ था। अब जो यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है बच्चों उसको हम लोग डाइक्लोरोमेथेन बोलते हैं। ये क्या चीज बच्चों है, यह डाइक्लोरोमेथेन है। लेकिन रिएक्शन फिर यहीं पर खत्म नहीं होगी, हम लोग इस रिएक्शन को फिर आगे पढ़ने वाले हैं। कैसे आगे पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग इस डाइक्लोरोमेथेन को यूज करते हैं और फिर से बच्चों क्लोरीन की हम अधिक मात्रा लेकर के फिर से इस रिएक्शन को संपन्न कराते हैं। जब फिर इस रिएक्शन को संपन्न कराएंगे तो फिर वही बात आएगी बच्चों, फिर एक H हटेगा और एक Cl के साथ में बच्चों फिर HCl बना लेगा। अब आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर 2 H थे, कितने H रह गए, अब केवल एक H रह गया। Cl कितने हैं, 2 2 4 हमारे पास थे, एक चला गया, 3 बचा, CHCl3। यह बच्चों एक अत्यंत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी। इसका नाम बच्चों क्लोरोफार्म है इसका नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस हेलो एल्केन के अंतर्गत, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो चाहे आप इसको बच्चों क्लोरोफार्म बोलें अथवा आप देखिए यहाँ पर डाई क्लोरो था, यहाँ पर ट्राई क्लोरो है, तो आप चाहें तो इसको ट्राई क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या था बच्चों, डाइक्लोरोमेथेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मैं एक काम और करता बच्चों, अब मैं इस क्लोरोफार्म को ले लेता हूँ, CHCl3 क्लोरोफार्म ले लिया बच्चों। इसकी रिएक्शन फिर मैं क्लोरीन की अधिकता से कराता हूँ। जब आप फिर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों ये लास्ट H एटम बचा है, वह H एक Cl के साथ ऐड होकर के फिर HCl बनाएगा। अब आप देखिएगा हमारे पास केवल एक कार्बन रह गया। Cl कितने हैं, 3 और 2 5, 5 में से एक चला गया, कितने रह गए, 4 रह गए। तो ये जो CCl4 है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ साथ हम लोग चाहें तो इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, टेट्राक्लोरोमेथेन दे सकते हैं बच्चों। इसका नाम आप लोग ध्यान से मैं बोल रहा हूं, आप लोग काफी पर अपने लिख भी सकते हैं। यह 4 क्लोरो दे रखा है तो टेट्राक्लोरो, 4 को हम लोग टेट्रा बोलते हैं, तो टेट्राक्लोरोमेथेन हमको प्राप्त होगा। तो यह जो CCl4 है इसको हम लोग टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, या फिर बच्चों इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, मेथेन से क्लोरोफार्म, मेथेन से क्लोरोफार्म। तो इस तरह की भी रिएक्शन कई बार बच्चों पूछी गई है।
मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड मैं बता ही चुका हूं बच्चों, गत वर्षों में कई बार इस रिएक्शन को पूछा गया। तो यहां तक किसी को कोई समस्या रही हो तो बताइए। आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसको रफ किए देता हूं। और जो हमारा दूसरा मेथड रहने वाला है आज का, ये जो पहला मेथड उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हेलो एल्केन के निर्माण का जो दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड बच्चों कहलाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। वो भी किस में? विद एल्कीन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विद एल्कीन, अर्थात क्या नाम होगा? मैं इस हेडिंग को फिर से यहाँ पर लिखता हूं। अर्थात नाम हमारी जो दूसरी हेडिंग का होगा वह एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड HX। H मीन्स हाइड्रोजन, X मीन्स हैलाइड, आप जानते हैं। एल्कीन में HX का योग, यह बच्चों अपनी दूसरी रिएक्शन रहने वाली है। एल्कीन में HX का योग। अब बच्चों HX के स्थान पर आपको पता है हम लोग HX के स्थान पर किसी भी हाइड्रोजन एसिड को ले सकते हैं। चाहे आप हाइड्रोजन क्लोराइड ले लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन आयोडाइड ले लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए मैं रिएक्शन को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों मैं HX के स्थान पर HBr ले लेता हूँ। और आपको पता होगा HBr क्या चीज है, तो मैं आपको यहाँ पर नाम लिख करके बता देता हूँ। या HBr बच्चों हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। यह हो गया बच्चों हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बच्चों किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना। हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ, यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन के साथ। एल्कीन का मतलब क्या? एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, मैं आपको शुरुआत की वीडियो में बता चुका हूँ। एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। एन रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, इन रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, एल्काइन रिप्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर एल्क प्लस इन यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। मैंने यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिए, सॉरी कार्बन कार्बन ले लिया बच्चों, बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए। अब कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों कितनी? 4 होती है। तो 2 इसकी कंप्लीट हो रही है हाइड्रोजन से, 2 इसकी बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ही बच्चों 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट करता हूँ, 2 बॉन्ड से। तो आप देखिएगा बच्चों 2 कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, मतलब एथ प्लस इन एथीन। एथ प्लस इन एथीन हो गया। और एथीन का एक नाम मेरे बच्चों और भी है। क्या नाम बच्चों है? एथिलीन। चाहे आप इसको एथीन बोलिए, चाहे आप इसको एथिलीन बोलिए। क्लियर हो गई बात? तो चाहे आप इसको एथीन बोले, चाहे आप इसको एथिलीन बोले, हम लोग इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ बच्चों रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होगी आप लोग उसको देख लीजिएगा। बच्चों रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होगी हम लोग उसकी बात करते हैं। जैसी बच्चों यह रिएक्शन होगी, या जो हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पर, यह हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो बच्चों यह डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और टूट करके बच्चों चूंकि पहले CH2 था, अब यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि ये टूट करके इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तभी यहाँ पर हो जाएगा CH3। डबल बॉन्ड टूटेगा, किस में टूटेगा? सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। हमारे पास क्या चीज है? CH2 है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, CH3 इधर CH2, ये पूरा हिस्सा कहलाता है C2H5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं एथिल। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, ये बच्चों कहलाएगा एथिल। यह एथिल हो गया और साथ में Br है, तो बच्चों आप देखेंगे बच्चों ये क्या कहलाएगा? एथिल ब्रोमाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? यहाँ एथिल ब्रोमाइड कहलाएगा। और एथिल ब्रोमाइड क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि यह जो एथिल ब्रोमाइड है बच्चों वह एक प्रकार का एल्किल हैलाइड कहलाता। मैंने यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिख दिया।
तो बच्चों यह दो मेथड्स बच्चों थे, मैंने आपको बता दिए। इन दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल ये दो मेथड ही नहीं है जिनके द्वारा हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। कई ऐसे मेथड्स हैं बच्चों जिसके द्वारा हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं। और अगर रिएक्शंस हमको मोस्टली हम लोगों ने अधिक से अधिक रिएक्शंस को अगर पढ़ लिया तो बच्चों एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो कि क्या होता है, जबकि अथवा कैसे प्राप्त करोगे के रूप में होता है बच्चों, वो हमसे गलत नहीं होगा। तो यहाँ तक ये दोनों रिएक्शंस आपकी समझ में आ गई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूँ। जो तीसरा मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बच्चों वो रिएक्शन पूछी जाती है कि इस रिएक्शन को किस प्रकार से हल करेंगे। केवल इसकी रासायनिक समीकरण दीजिए। वो रिएक्शन क्या है, मैं रिएक्शन का नाम बता दूं सबसे पहले। वो रिएक्शन कहलाती है डार्जेन अभिक्रिया। वो रिएक्शन बच्चों क्या कहलाती है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। वो रिएक्शन कहलाती है बच्चों डार्जेन अभिक्रिया। एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है कि डार्जेन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डार्जेन अभिक्रिया बच्चों कई बार पूछी गई है, इसलिए आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए। और इसको हम लोग यहाँ पर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के निर्माण को, तो हेलो एल्केन के निर्माण का ये जो तीसरा प्रक्रम है, जो अभिक्रिया इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे प्रक्रम के अंतर्गत बच्चों वो डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। और जो तीसरा हमारा जो पॉइंट बनने वाला है बच्चों, वो पॉइंट क्या है, अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा। तीसरा जो अपना पॉइंट रहने वाला है वो है अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया बच्चों यह अपनी तीसरी हेडिंग है और मैं बता चुका हूं यह तीसरी हेडिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत बच्चों जो अभिक्रिया आएगी उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्जेन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब इस रिएक्शन को कैसे हल करते हैं हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ेगी पेरिडीन की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, पेरिडीन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पेरिडीन की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे इसको। किस किस को हम लोगों को लेना है, हम लोगों को जो अभिकारक लेने हैं हम लोगों को उसका नाम पता होना चाहिए। बच्चों हमारे पास दो चीजें हैं, या एक तो हमारे पास अल्कोहल है, दूसरा हमारे पास थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है बच्चों वो SOCl2 होता है। SOCl2 यह थायोनिल क्लोराइड है। तो अपने को यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड लेना है और उसकी अभिक्रिया अल्कोहल से करानी है। मैं मान लेता हूँ बच्चों मैं यहाँ पर अल्कोहल के रूप में एथिल अल्कोहल को यूज करता हूँ। एथिल अल्कोहल का सूत्र CH3CH2OH। CH3CH2OH यह बच्चों एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल मैं एक बार सूत्र को फिर से रिपीट करता हूं, सूत्र को आप लोग ध्यान में रखना, CH3CH2OH। हालांकि इसका एक सूत्र इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक C और एक 2C हो गया, तो यह 2C का मतलब C2। H कितने हैं, 3 और 2 5, C2H5। तो यह एथिल हो गया और यह जो आप OH देख रहे हैं यह क्रियात्मक समूह है। यह क्रियात्मक समूह अपने 11th स्टैंडर्ड में फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड NH2। कई फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो बच्चों मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा, मैंने आपको बताया भी था। तो यह अपने पास एथिल अल्कोहल हो गया और इसकी अभिक्रिया हम लोग करने वाले हैं SOCl2 के साथ।
SOCl2 मैं बता चुका हूं, मैं जिक्र कर चुका हूं, इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। रिएक्शन किस तरह से होगी मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताना चाहूंगा। सरल तरीका बच्चों क्या है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इजी वे में बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बच्चों देखिएगा किस तरह से, जिसको नहीं भी आती है बच्चों वो भी इस रिएक्शन को सीख जाएगा। देखिए मैं इस Cl2 है उसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, इतनी बात समझ में आ रही होगी। प्रेजेंस अपने को वही रखना है बच्चों जो हमने बताया था, पिरीडीन की उपस्थिति में हम लोग इसको गर्म करेंगे। तो अपने पास पिरीडीन है, पिरीडीन की उपस्थिति में ही बच्चों हम लोग गर्म करने वाले। हमने इसको Cl.Cl क्यों लिखा मैं बता दूं आपको बच्चों, यह जो इतना हिस्सा है एथिल CH3CH2, यह जो एथिल है बच्चों वह इस Cl एटम के साथ, बहुत सरल तरीके से एक एक पॉइंट को नोट करना, यह एथिल जो फंक्शनल ग्रुप है यह एथिल इस Cl के साथ ऐड होगा, क्या बनाएगा CH3CH2 जो मैंने यहां से लिया है और Cl को इसके साथ में जोड़ा है, तो यह अपना क्या कहलाएगा बच्चों, यह कहलाएगा एथिल। और Cl किसको रिप्रेजेंट करता है, एथिल के साथ में Cl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह बन गया बच्चों एथिल क्लोराइड। इतनी बात सबकी समझ में आ गई बच्चों। आगे देखिए इसके साथ साथ अन्य क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। यह जो आप हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं, यह हाइड्रोजन एटम इस सेकेंड वाले Cl के साथ में ऐड होगा और H इस Cl के साथ जुड़ करके बच्चों क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने पास में क्या रह गया, ये जो आप SO देख रहे हैं, यह SO इस ऑक्सीजन एटम के साथ में जुड़ेगा और क्या बनाएगा, SO2। दो O हमारे पास हो जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, SO2 बनेगा। तो इस रिएक्शन को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप लोग मुझे बताइए। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें क्योंकि अब अत्यंत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको डॉर्जन रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूं। अब हम लोग चौथे प्रक्रम की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा प्रक्रम होने वाला है आप लोग उसका भी एक बार ध्यान दीजिएगा। और वो चौथा जो हम लोग प्रक्रम पढ़ेंगे उसमें भी एक अत्यंत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है। और वो अत्यंत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, मैं उसका जिक्र करता हूं। वो रिएक्शन हमारी बच्चों कहलाती है, मैं यहां पर लिखता हूं, उस रिएक्शन को कहते हैं बोरोडीन होन्स-डीकर अभिक्रिया। उसका नाम क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं, बोरोडीन होन्स-डीकर अभिक्रिया। यह बच्चों अभिक्रिया है होन्स-डीकर अभिक्रिया। यह भी बच्चों पेपर यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो डॉर्जन अभिक्रिया मैंने बताई, अब मैं बात करने वाला हूं बोरोडीन होन्स-डीकर अभिक्रिया। इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग किस रिएक्शन को पढ़ेंगे, बच्चों जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो अपना चौथा प्रक्रम होगा हेलो एल्केन के निर्माण का। और जो चौथा प्रक्रम है उसका नाम हम लोग किस तरह से बताएंगे एक बार देखिएगा बच्चों। उसका नाम क्या है बच्चों, उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप लोग परिचित होंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH की उपस्थिति होती है। सिंगल बॉन्ड COOH की उपस्थिति अगर है तो बच्चों वह कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, किसकी मैंने बात की है, सिल्वर लवण की मैंने बात की। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ में, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाले। किसी भी रिएक्शन को अगर हम लोग पढ़ते तो उसको बहुत ही सटीक वे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की हैलोजन से अभिक्रिया,
यह हमारा बच्चों चौथा प्रक्रम है। और इसके अंतर्गत बच्चों जो अभिक्रिया हमारी आएगी उस अभिक्रिया को बच्चों हम लोग बोरोडिन हुंस-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अपने पास क्या क्या चीजें, एक तो हैलोजन है, किसी भी हैलोजन की बात कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से। और दूसरी बात बच्चों अपने पास सिल्वर लवण है। सिल्वर लवण वो भी किसका? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं एक काम करता हूं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूं। मैं एक यहाँ पर फार्मूला नोट कर रहा हूं, CH3 CH2 COOH। यह मैंने बच्चों एक फार्मूला लिखा है CH3 CH2 COOH। अब आपसे पूछिए कि यह फार्मूला है क्या, तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पर COOH लिखा है। मैंने बोला था COOH जहां पर भी लिखा होगा उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को IUPAC में बच्चों ओइक अम्ल बोलते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं। तो बच्चों हमारे पास में आप देखिए आप काउंट कर लीजिए, एक और एक दो कार्बन यहाँ पर हैं। इधर वाला हिस्सा बच्चों हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो चाहे आप इसको एक नाम दे सकते हैं, वो नाम क्या होगा, हम लोग इसको चाहे तो एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। तो बच्चों क्या करें, हम लोगों को इसका ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाना है। सिल्वर लवण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, इसकी जो अभिक्रिया है किसी सिल्वर सॉल्ट के साथ करा देते हैं। सिल्वर सॉल्ट के संग किसी के संग अभिक्रिया करा दीजिए। जब आप क्रिया कराएंगे तो इसका जो H है मेरे बच्चों वो H इसका हट जाएगा। इसका जो H आप देख रहे हैं H हट जाएगा और यहाँ पर बच्चों क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पर सिल्वर ऐड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ अपने को जो कंपाउंड मिला है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब बच्चों इसकी अभिक्रिया हम लोग कराने जा रहे हैं हैलोजन के साथ। हैलोजन के संग इसकी अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। हैलोजन में काम करिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर Br ले लेता हूँ, ब्रोमीन ले लेता हूँ और ब्रोमीन को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। मैंने ब्रोमीन को इस तरह से लिख दिया। अब बच्चों देखिएगा मैं जो किस तरह से रिएक्शन को सॉल्व करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर देखिए CH3 CH2 दे रखा। CH3 CH2 से आप पहले से ही वाकिफ हैं, इसको हम लोग एथिल बोलते हैं। अब इस एथिल को हम लोग एथिल हैलाइड में किस प्रकार बदलेंगे, एल्किल हैलाइड में किस प्रकार बदलेंगे उसका जिक्र करते हैं। इस एथिल को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं CH3 CH2। और ये जो आप Br देख रहे हैं बहुत ध्यान से बच्चों रिएक्शन को देखिएगा। यह जो आप Br देख रहे हैं उसको अगर इसके साथ में मैं ऐड कर दूं तो बच्चों यह जो कंपाउंड हमको प्राप्त होगा इसको हम लोग कहेंगे एथिल ब्रोमाइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे। और एथिल ब्रोमाइड से मेरा मतलब क्या होगा, एल्किल हैलाइड से होगा, हेलो एल्केन से होगा। चलिए हम लोग आगे जिक्र करते हैं। ये जो आप Ag देख रहे हैं यह Ag Br के साथ में ऐड होकर के बच्चों AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा। इतनी बात भी क्लियर है। और यहाँ पर आप यह जो COO देख रहे हैं यह किस रूप में अलग हो जाएगी बच्चों, यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाएगी। तो बच्चों कितनी सरल रिएक्शन रही हमारे पास में, आप देख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण है, इसकी मैंने रिएक्शन ब्रोमीन से कराई और ब्रोमीन से जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो बच्चों अपने को एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, अपने को सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हुआ और अपने को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। यहाँ तक किसी कोई समस्या बताइए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों मैं आगे की बात करता हूँ। हम लोगों ने भी 4 प्रक्रम को पढ़ लिया है, हम लोग 5th प्रक्रम को पढ़ेंगे। 5th प्रक्रम को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, मैं आपको बता दूं। और 5th प्रक्रम बच्चों हमारा जो है वो है क्या, वो एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस है। हम लोग हैलोजेंस का एक्सचेंज करेंगे, यानी हैलोजन के एक्सचेंज के द्वारा, हैलोजन के
हैलोजन के विनिमय द्वारा, हैलोजन के विनिमय द्वारा, यह हमारी अगली हेडिंग है। हम लोग हैलोजन के विनिमय के द्वारा बच्चों एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। इसको समझाने से पहले मैं एक बात बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो रिएक्शन हम लोग इन्वॉल्व करेंगे उसको फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यह जो रिएक्शन है बच्चों भाई फिंकल-स्टीन कहलाती है, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। गत वर्षों में बच्चों कई बार इस रिएक्शन का जिक्र हुआ, तो यह भी रिएक्शन अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए बच्चों, हम लोगों ने भी निर्माण में ही कई 3 रिएक्शंस को पढ़ा है। जो सबसे पहली रिएक्शंस थी बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मैंने उसके बारे में आपको नाम बताया, डॉर्जन अभिक्रिया। जो दूसरी रिएक्शन थी मैंने उसके बारे में भी आपको जिक्र किया, वो रिएक्शन क्या थी, बोरोडीन मैं कह सकता हूँ होन्स-डिकर अभिक्रिया। और जो तीसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, फिंकल-स्टीन। इसका एक नाम और भी बच्चों, किसी अन्य नाम से भी यह रिएक्शन आ सकती है, तो आपको बता दूं, कोनार्ट फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। कोनार्ट, मैं यहाँ पर जिक्र लिखे भी देता हूँ, कोनांट, कोनांट, ताकि आपको ध्यान में रहे। कोनांट फिंकल-स्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, चलिए हम लोग इस रिएक्शन की बात करते हैं। हमारा यह जो प्रक्रम है वो 5वां प्रक्रम है, और इसका नाम क्या चीज है, इसका नाम है हैलोजन के विनिमय के द्वारा। इसमें अपने को जरूरत किसकी पड़ने वाली है, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, हम लोग उसका जिक्र कर लेते हैं। बच्चों, हम लोगों को एसीटोन की आवश्यकता पड़ने वाली है। एसीटोन के साथ साथ बच्चों हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड को ले सकते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड को ले सकते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड आप ले लीजिए, और सोडियम का भी कोई ना कोई आप लोग हैलाइड ले लीजिए। चलिए मैं जिक्र करता हूं। मैं यहां पर जिक्र करने वाला हूं एथिल ब्रोमाइड का। यह एथिल ब्रोमाइड मैं ले लेता हूं। यह एथिल ब्रोमाइड है क्या चीज, तो बच्चों यह एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है, हमको पता होना चाहिए। हम लोग एक्सचेंज कर देंगे उसको, ताकि नए प्रकार का हमको हैलाइड मिल जाए। तो एथिल हैलाइड का फार्मूला आपको पता ही होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड। मैंने बताया किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो बच्चों एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। मैं यहाँ पर इसको नोट भी कर देता हूँ, एसीटोन की प्रेजेंस में बच्चों यह रिएक्शन होने वाली है। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया आप लोग एक काम कीजिए, सोडियम आयोडाइड से कराइए। जब आप इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराएंगे तो सिंपल सा बच्चों, मैंने बताया विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, यानी हमको क्या प्राप्त होगा, हमको बच्चों NaBr एक्सचेंज हो गया बच्चों। अब आप देखिएगा हमारे पास एथिल ब्रोमाइड था, और अब अपने को क्या प्राप्त होगा, अब अपने को प्राप्त होगा एथिल आयोडाइड। ये क्या चीज है बच्चों, यह एथिल आयोडाइड है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अपने को एथिल ब्रोमाइड के रिएक्शंस के द्वारा एथिल आयोडाइड प्राप्त हो गया बच्चों। यह हम लोगों ने एक्सचेंज मेथड पढ़ा। चलिए मैं एक काम और करता हूं, मैं एक रिएक्शन और कराता हूं। अब वो रिएक्शन क्या हो सकती है, जैसे मान लेता हूं मैं एथिल ब्रोमाइड ना लेकर के एथिल क्लोराइड का अगर यूज कर लूं, सेम रिएक्शन रहने वाली है। हम लोग एथिल ब्रोमाइड के स्थान पर इस बार यूज करने वाले हैं एथिल क्लोराइड को, और एथिल क्लोराइड की भी अभिक्रिया बच्चों सेम इसी तरह से सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, आपको पहले से ही जानकारी है। हम लोग किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे, हम लोग एसीटोन की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे। फिर आप देख लीजिएगा, इसका सोडियम इसका Cl, इसका सोडियम, ये आपस में रिएक्ट करके बच्चों NaCl बनाएंगे, और अपने को क्या मिलेगा, अपने को प्राप्त होगा C2H5I। C2H5I का नाम क्या है, मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। C2H5I का नाम बच्चों है
एथिल आयोडाइड, मैं इसको यहाँ पर लिखे भी देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताया भी था। इसका नाम बच्चों क्या कहलाएगा, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप लोग मुझे बताइए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों करीब 5 प्रकार के मेथड्स को पढ़ लिया है। 5 प्रकार के मेथड्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 5 प्रकार के मेथड्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा जो अगला मेथड रहने वाला है वो मेथड क्या होगा, आप लोग अपनी कॉपी पर भी नोट करते रहना बच्चों। हमारा जो अगला मेथड रहने वाला है आप लोग उसको नोट करिएगा, और जो मेथड है वो है अल्कोहल्स की फास्फोरस हाइलाइट के साथ। अब चलिए अपनी कॉपी पर नोट करिए, अल्कोहल्स की रिएक्शन करानी है। हमारे पास यह 6 नंबर है, और 6 नंबर की जो हेडिंग्स रहने वाली है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जिसके द्वारा हम लोग एल्किल हाइलाइट को प्राप्त करेंगे, वह रहने वाली है फास्फोरस हाइलाइट की अभिक्रिया। किसके साथ, अल्कोहल्स के साथ। क्या हम लोग अल्कोहल्स की अभिक्रिया फास्फोरस हाइलाइट के साथ करा करके एल्किल हाइलाइट को प्राप्त कर लेंगे? यह इंपॉर्टेंट विषय। रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसका निर्माण कर सकते हैं। रिएक्शन जितनी आसानी से आप लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे, जितनी आसानी के साथ आप लोग रिएक्शंस को करना सीख जाएंगे बच्चों, निश्चित रूप से आपके मार्क्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। और जितनी जल्दी आप लोग रिएक्शन को पहचानना सीख लेंगे कि यह रिएक्शन है क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो बच्चों आपको आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने में। अब जैसे मैंने क्या बोला, मैंने आपको हेडिंग बताई है कि जो हमारा अगला मेथड रहने वाला है वो मेथड क्या रहने वाला है बच्चों, अल्कोहल्स की रिएक्शन फास्फोरस हाइलाइट के साथ। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, छोटा सा मैं ट्रिक बता दूं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं बच्चों, फास्फोरस हाइलाइट। फास्फोरस हाइलाइट की बच्चों बात आती है तो फास्फोरस हाइलाइट कितने प्रकार से बना सकते हैं बच्चों, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ना, हम लोगों को 2 प्रकार से इसको यूज करना है। किस प्रकार से यूज करना है बच्चों, एक तो इसको यूज करना है PCl3 के रूप में, एक यूज करना है PCl5। केवल 2 ही प्रकार से, हमको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अब एक तरीका बता देता हूँ, ये कुछ ट्रिक्स है बच्चों। वो ट्रिक क्या है, अगर हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो मोस्टली जो बच्चों कंपाउंड अपने को प्राप्त होता है वो H3PO3 प्राप्त होता है। H3PO3 इसका नाम क्या है तो बच्चों इसका नाम है ऑर्थोफास्फोरस अम्ल। बड़ा ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप PCl3 की रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों चांसेस रहते हैं H3PO3 के निर्माण के, जिसको हम लोग ऑर्थोफास्फोरस अम्ल बोलते हैं। और अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं PCl5 की तो बच्चों वहां पर जो आपको कंपाउंड प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में बच्चों वो POCl3 प्राप्त होता है, और इस POCl3 को हम लोग फास्फोरस ये काम नोट करिए, फास्फोरिक क्लोराइड कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, यह ऑर्थोफास्फोरस अम्ल है। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास में क्या दे रखा है, हमारे पास फास्फोरिक क्लोराइड दे रखा है। चलिए अब मैं इसकी पुष्टि रिएक्शन के थ्रू करता हूँ। हमारे पास मैंने बोला अल्कोहल की अभिक्रिया करानी है, आप लोगों ने हेडिंग नोट कर ली होगी, अल्कोहल की रिएक्शन। मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नोट नहीं कर पाया होगा, तो मेरे उन बच्चों के लिए भी बच्चों मैं विशेष रूप से प्रयासरत हूँ कि उनको भी इस बात पूरी समझ में आ जाए। अल्कोहल की रिएक्शन करानी है, अल्कोहल की रिएक्शन करानी है। तो कैसे मैं काम करता हूँ, मैं अल्कोहल के रूप में बच्चों एथिल अल्कोहल को यूज कर लेता हूँ, CH3CH2OH, मैंने एथिल अल्कोहल को यूज कर लिया। अब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन में एक काम करता हूं बच्चों, पहले मैं क्रिया करा देता हूं इसकी PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ मैंने इसकी क्रिया कराई। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा चांस किसके बच्चों हैं निर्माण के, H3PO3 के निर्माण के।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इसको कहते हैं आर्थो फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। आर्थोफास्फोरस अम्ल इसको कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आर्थोफास्फोरस अम्ल लिख लिया। बच्चों आप देखिएगा हमारे पास में ओ कितने देर के, यहाँ पर केवल बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, जिसको बिल्कुल भी रिएक्शंस नहीं आती वो भी इन रिएक्शंस को समझ जाएगा। यहाँ पर ओ देखिए बच्चों 3 दे रखे, यहाँ पर ओनली 1, निश्चित रूप से हमको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। सिंपल सी वे में हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। तो आप देखिएगा बच्चों CH3 CH2 क्या कहलाता है, एथिल कहलाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास एथिल कितने 3 हैं, तो मैं यहाँ पर 3CH3 CH2 को नोट कर देता हूँ। 3 एथिल अपने को प्राप्त हुए, और अगर मैं इन 3 एथिल में यहाँ पर 3Cl को ऐड करता हूँ, क्योंकि 3 पहले से ही लगा हुआ है, तो बच्चों अपने को ये क्या प्राप्त हुआ, अपने को प्राप्त हुआ एथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ बच्चों, एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। और एथिल क्लोराइड क्या है, एल्किल हैलाइड। अब आप देखिएगा हमारे पास में क्या चीज रह गया है, हम लोग उसकी भी गिनती कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन का बैलेंस होना भी अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास में क्या चीज रह गया, आप लोग उसका भी एक बार जिक्र कर लीजिए। बच्चों आप देखिएगा मैंने इसको बना लिया। अब आप देखिएगा बच्चों H3, आप फार्मूला देखिएगा H3PO3, वो भी अपने पास में कितने हैं, 3 हैं। तो यह रिएक्शन बच्चों कंप्लीट हो गई। तो यह अल्कोहल की रिएक्शन मैंने किसके साथ में कराई है, PCl3 के साथ में कराई है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आगे के जिक्र करता हूं, मैं अगली रिएक्शन की बात करता हूं, मैं इसको रफ किए देता हूं। अब हम लोगों को फास्फोरस के दूसरे हैलाइड की बात करनी है। दूसरा हैलाइड बच्चों मैंने क्या बताया था, मैंने पहले तो एथिल अल्कोहल को लिख लेता हूं, CH3CH2OH। सबसे पहले तो अपने पास एथिल अल्कोहल यह रहा, एथिल अल्कोहल को मैंने ले लिया, और इसकी रिएक्शन बच्चों में करा रहा हूं PCl5 के साथ। बच्चों में इसकी रिएक्शन को करा रहा हूं। मैंने बताया था, अभी इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि अगर PCl5 के साथ कराते हैं तो मोस्टली चांस किसके रहते हैं, POCl3 के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फास्फोरिक क्लोराइड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको नोट किए देता हूँ, यह बच्चों अपना फास्फोरिक क्लोराइड है जो अपने को प्राप्त होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अगर PCl3 की रिएक्शन कराते हैं तो आपको आर्थोफास्फोरस अम्ल, अगर PCl5 की कराते हैं तो फास्फोरिक क्लोराइड अपने को प्राप्त होता है। तो बच्चों मैंने फास्फोरिक क्लोराइड बना दिया। चलिए मैं आगे का जिक्र करता हूँ। आप देखिएगा हमारे पास में यह CH3CH2 यह एथिल है। मैं इस एथिल को यहाँ पर नोट किए देता हूँ, CH3CH2 यह अपने पास में एथिल हो गया। अब मैं यहाँ से एक Cl को लेकर के इसके साथ में ऐड कर देता हूँ, तो यह एथिल साथ में Cl जुड़ा है, मतलब क्या हो गया बच्चों, एथिल क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास Cl के कितने एटम है, 5 है। 3 यहाँ पर यूज हो गए, 1 यहाँ पर, 4 मैं यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी, 1 बचा है। और यहाँ 1 जो Cl बचा हुआ है बच्चों वो इस H के साथ में ऐड होकर के क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। कंप्लीट रिएक्शन अपनी बैलेंस हो। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, आप रिएक्शन को बार बार फिर से मेरी वीडियो को बैक कर देखिएगा, तभी आपको सारी रिएक्शंस को समझने में आसानी रहेगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बात करता हूँ, मैं इसको रफ किए देता हूँ। हम लोग यहाँ पर लगभग 6 प्रक्रम को पढ़ चुके हैं, जिसकी सहायता से बच्चों हम लोग हेलो एल्केन को बना सकते हैं। हेलो एल्केन का मतलब एल्किल हैलाइड को हम लोग बना सकते हैं। मैं अपनी इसी वीडियो में ही बच्चों संपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया को कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब हमारा जो 7वां प्रक्रम रहने वाला है, उस 7वें प्रक्रम को कंप्लीट करने के बाद बच्चों मैं आपको कुछ रिएक्शंस भी दूंगा,
और यह रिएक्शंस अत्यंत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कई बार बच्चों इनको पूछा गया है। तो मैं उनके भी नाम बताऊंगा, आप उसको कॉपी पर नोट कर लेना, ताकि आपको आगे जैसे जैसे मैं इस चैप्टर को लास्ट तक लेकर के जाऊंगा, आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि कोई वो रिएक्शन जो मैं आपको बताऊंगा वो छूटनी नहीं चाहिए। और अगर मेरे द्वारा गलती से धोखे से भी उस रिएक्शन का कोई भी एक पार्ट छूट जाता है तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट करें। मैं अपने पास से पूरा भरकस प्रयास करूंगा कि कोई भी रिएक्शन जो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट के रूप में आपको बताऊं वो छूटनी ना पाए। तो हमारा जो 7वां प्रक्रम रहने वाला है बच्चों, वह भी अल्कोहल से ही रहने वाला है। अल्कोहल के रिएक्शंस हम लोग कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन है जो हमारा प्रक्रम नंबर 7 है, आप लोग भी अपनी कॉपी पर नोट करते रहना और हमारे साथ साथ रिएक्शन को सॉल्व करते रहना। अल्कोहल की रिएक्शन करानी है, भी किसके साथ में करानी है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पर विधिवत लिखिएगा। अल्कोहल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने। अल्कोहल का जो फार्मूला होता है बच्चों वह OH होता है, यह इसका क्रियात्मक समूह है, सबको पता होगा। और अल्कोहल के साथ में एल्किल जुड़ा रहता है। एल्किल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ। तो जो जनरल फार्मूला अल्कोहल का रहेगा वो ROH रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यह बच्चों अल्कोहल है। R के स्थान पर अगर आप लोग मेथिल यूज करते हैं तो मेथिल अल्कोहल, एथिल यूज करते हैं तो एथिल अल्कोहल, प्रोपिल यूज करते हैं तो प्रोपिल अल्कोहल। मेरी बात सबके समझ में आ गई। तो यह अल्कोहल हो गया और इसकी जो रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं वह हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने वाले हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से रिएक्शन को सॉल्व करा रहा हूं। अब आप लोगों के सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यह H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्किल के साथ में बच्चों क्या ऐड हो रहा है, हैलाइड यूज हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यह अपना जो फार्मूला RX है मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो यह एल्किल हैलाइड बच्चों जनरल फार्मूला है। यह पूरी रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन मैंने आपको बताई है। इस पर एग्जाम्पल लेकर के मैं बात करता हूँ। एग्जाम्पल लेकर के मैं किस तरह से बात करता हूँ, चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूँ। बच्चों मैं R के स्थान पर मैं यूज करता हूँ एथिल को। देखिए बच्चों, मैंने R के स्थान पर एथिल लिया, OH हमको पता है यह अल्कोहल कहलाता। कॉपी पर भी अपने रिएक्शन करिए। और HX के स्थान पर हम लोग काफ़ी चीज़ें HCl यूज कर सकते हैं, HBr यूज कर सकते हैं, HI यूज कर सकते हैं। तो एक एक रिएक्शन को आप लोग करिए, किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बच्चों में एथिल अल्कोहल की विक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराता हूँ। अब यह जो रिएक्शन है बच्चों वह कंप्लीट होती है निर्जल। यह बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाला टॉपिक है। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में यह विक्रिया संपन्न होगी। कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि यह विक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी। तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में यह विक्रिया संपन्न होगी। रिएक्शन सेम ऊपर जैसे मैंने वाली रिएक्शन कराई है, आप देखिएगा हमको बच्चों वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। या H2O अलग हो गया। अब देखिए R के रूप में क्या मिलेगा हमको, R के रूप में बच्चों हमको प्राप्त होगा एथिल, और X के रूप में अपने क्या मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा। तो बच्चों यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एथिल क्लोराइड। यह क्या कहलाएगा बच्चों, यह एथिल क्लोराइड कहलाएगा। और वैसे बच्चों ये क्या है, वैसे बच्चों यह एल्किल हैलाइड है। क्लियर हो गई बात। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। मैं यहाँ पर HX जो मैंने अभी HCl लिया था, अब मैं इसको चेंज किए देता हूँ। चेंज क्यों, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ।
थोड़ा सा बच्चों संशोधन करके, क्योंकि सारी रिएक्शंस एक जैसी रहने वाली हैं। अगर हम लोग यहाँ पर HBr ले लें, अभी हम लोगों ने HCl लिया था, अगर मैं HBr ले लूँ तो आप लोग इसको सीधा गर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको सीधा गर्म कर देंगे तो बच्चों फिर से मैंने बताया था अभी सेम ऊपर जनरल रिएक्शन की तरह H2O अपने को अलग प्राप्त होगा, और अभी अपने को क्या प्राप्त हुआ था, एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ था। अब अपने को क्या प्राप्त होगा, अब अपने को प्राप्त होगा CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर बच्चों में Br के स्थान पर मैं I ले लूं, HI, तो अगर आप HI के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों आपको फिर जनरल रिएक्शन, जो मैं जनरल रिएक्शन यहाँ पे करा चुका हूँ, इस जनरल रिएक्शन की भांति आपको बच्चों जल वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही साथ आपको एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ तक आपको किसी भी बच्चों प्रकार की कोई समस्या आई है तो आप लोग मुझे बताइए।